everyone, welcome to my channel। एडवांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये प्रॉब्लम नंबर 3 है। बच्चों, ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये ओलंपियाड फिज़िक्स से रिलेटेड हैं और इसमें मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ ऐसे मुश्किल क्वेश्चंस के थ्रू कि किस तरह आपने फिज़िक्स के रूल्स को ब्रेक किए बिना आप कितना क्रिएटिवली सोच पाते हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और कैसे किसी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो किसी यूनिक वे से भी। हम वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को ब्रॉड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 आइडेंटिकल रॉड्स दी हुई हैं आपको। देखिए, ए सी और बी डी सी डी, ये 3 रॉड्स हैं। जो आउटर मोस्ट हैं उनको हिंज किया हुआ है सीलिंग पे, पॉइंट्स ए और बी पे, जो कि आप देख पा रहे हो। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दुगना है सी डी से, ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड। तीनों की लेंथ इक्वल है तो सी डी के भी दुगना ही होगा ये डिस्टेंस जो कि उन्होंने दिया है। ए वेट ऑफ मास m is hanged on to C, at least how strong force on to, at least मतलब आपको मिनिमम फोर्स बताना है, कितना लगाओगे आप ये डी पॉइंट पे कि भाई आप सी डी को हॉरिजॉन्टल रखें और सिस्टम को स्टेशनरी रखें। पहले तो क्या करते हैं, इस जो स्ट्रक्चर है इसी को एनालाइज करते हैं। तो देखिए, मैंने स्ट्रक्चर थोड़ा सा जूम कर दिया। अब आप अगर स्ट्रक्चर को देखो तो अगर मान लो बच्चों मैं ये मास हैंग ना करता, फोर्स ना लगाता, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिकल रहता। और अब मास हैंग करने के बाद भी इसको बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल रखना है सीडी को, और ये तीनों रॉड्स की लेंथ इक्वल है। तो सबसे पहले तो मैं ये एंगल्स बनाऊंगा यहाँ पे कि सिमेट्री में एंगल्स कैसे कैसे होंगे। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऊपर वाली जो टोटल लेंथ है वो 2L है। 2L में से अगर सी डी हॉरिजॉन्टल रहती है और सी डी की लेंथ L है, तो ये ऊपर वाले पोर्शन की लेंथ भी क्या होगी, L। और फिर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इतना सा, ये वाला, ये हो जाएगा L/2, ये भी हो जाएगा L/2। एंड ये वाला अगर मैं एंगल निकालूं यहाँ से, तो लेट अस सपोज कि अगर ये थीटा है तो ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। अब आप एडवांस प्रॉब्लम कर रहे हो इतना, तो आप साइन थीटा लगा के देख सकते हो कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो L/2 अपॉन L हाफ आ जाएगा, और साइन मतलब साइन 30 हाफ होता है, तो ये एंगल हमें 30 मिल गया। अब इसमें एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर ये रॉड्स जो हैं वो हिंज की जाती हैं एंड जो जॉइंट्स फ्री टू मूव होते हैं, अगर उनकी बात करें, वो इस तरह से अरेंज किए जाएं, तो जो फोर्स होगा रॉड पे, नेट फोर्स होगा, वो अलोंग द रॉड ही आएगा, मतलब टेंशन की तरह एक्ट करेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर तो ये स्ट्रक्चर रिजिड होता सारा का सारा, जैसे यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल दीवार के साथ स्क्रू ड्राइवर के साथ कसा होता, तो ये जो सपोर्ट्स हैं अगर ये फिक्स्ड होती, तब जो नेट फोर्स है रॉड पे वो अलोंग द रॉड और परपेंडिकुलर टू द रॉड दोनों तरह से आ सकता था। लेकिन अगर ये जॉइंट्स फ्री टू मूव हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, लाइक अगर मैं यहाँ से पुश करूँ तो ये ऐसा भी हो सकता है ना। तो जो फिक्स जॉइंट्स नहीं होते, मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, हिंज जॉइंट्स होते हैं, वो इक्विलिब्रियम में जो नेट फोर्स होता है रॉड्स पे, उसमें अलोंग द रॉड ही नेट फोर्स आता है। तो अब मैं फोर्सेस बनाऊंगा हर रॉड पे, जो रॉड के ऊपर फोर्स लग रहे हैं, और फिर देखते हैं बच्चों कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फोर्सेस बनाते हैं सारी रॉड्स पे। जी तो बच्चों, मैंने सारे फोर्सेस बना लिए हैं।
मैंने टेंशन की तरह ही फोर्स बनाया है ए वाली रॉड पे, ए सी रॉड पे टी ए ऐसे, और सी डी रॉड पे मैंने टी सी फोर्स माना है, और डी बी वाली जो रॉड है उस पे टी बी नाम का फोर्स मैंने बना दिया अलोंग द रॉड, जैसे मैंने बोला था। बच्चों ये जो मास हैंग किया है इस पे एम जी लगेगा, और ये जो फोर्स है ये तो हम खुद अप्लाई कर ही रहे थे। तो ये है, अब हमने क्या करना है, सी डी वाले एलिमेंट को एनालाइज करना है। तो बच्चों सी डी में हॉरिजॉन्टल रखना है अगर सी डी को और इक्विलिब्रियम में रखना है जो क्वेश्चन की डिमांड है, तो उसके लिए सी डी पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क का ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे वेरिएबल्स दिखेंगे, टी ए टी बी टी सी एफ एम जी, है ना। तो अब बच्चों कैसे डील करें, अब यही आउट ऑफ द बॉक्स जो चीज़ है मैं बताने जा रहा हूँ, जिस क्वेश्चन को हार्ड या यूनिक बताती है। हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा जिसके अबाउट मैक्सिमम फोर्सेस का जो टॉर्क है वो ज़ीरो हो जाए। सी डी के ऊपर टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, सी डी को एनालाइज करना है। बच्चों अगर मैं बनाऊं वो पॉइंट, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, देखो ज़रा। मैं क्या करता हूँ कि मैं ये जो आप एसी वाली रॉड देख रहे हो ना, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, देखो, और डीबी वाली रॉड को एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बड़ा स्पेशल है, पॉइंट पी। अब ये पॉइंट स्पेशल क्यों है सर जी? क्योंकि यही वो पॉइंट है जिसके अबाउट ये जो फोर्सेस हैं टी बी टी ए, इन सब का जो टॉर्क है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं जो पी से पास कर रही है। और अगर आप ये वाला एंगल देखो तो ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ये भी 30 डिग्री है। ये एंगल हमें नहीं पता, लेट सपोज दिस एंगल इज लेट से अल्फा, और अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ बिल्कुल, तो बच्चों अगर आप देखो तो ये रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ये पॉइंट लाई करता है सी डी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ग्रीन कलर की लेंथ आर है तो ये भी आर होगी। अब अगर मैं टॉर्क बैलेंस करूं तो टॉर्क अबाउट पॉइंट P on rod CP is a null vector, right? Yes it is। मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। अब ये जो TC है इसका तो टॉर्क कैंसल ही कर देगा एक दूसरे को, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हम दूसरे टॉर्क्स की बात करें, mg और f का टॉर्क, ये भी एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो इक्वेशन में इन दोनों का टॉर्क इक्वेट करना इंपॉर्टेंट है। mg का टॉर्क कितना होगा? mg का टॉर्क जो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है वो होगा mg इंटू आर साइन 30, mg इंटू आर साइन 30, एंड दैट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क ऑफ f। वो क्या होगा? आर एफ साइन अल्फा। आर से आर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम जी साइन 30 होता है 1/2, तो एम जी बाई 2 साइन अल्फा। अब फोर्स की वैल्यू मिनिमम कब होगी? फोर्स की वैल्यू मिनिमम कब होगी? एफ मिनिमम तब होगा जब आपका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, तो वो हो जाएगा एम जी बाय 2, जब साइन अल्फा क्या हो जाएगा? 1, मतलब जब अल्फा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब आपको जो फोर्स लगाना है कम से कम वो बी डी के परपेंडिकुलर लगाना है और एम जी बाई 2 के इक्वल लगाना है। तो ये क्वेश्चन इतना इजी रह जाता है अगर आपको ये कैच पॉइंट पता चल जाए, जिस कैच पॉइंट से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। एंड दिस इज द सोल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।